नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। एक तरफ जहां एनडीए की सरकार लगातार अपने द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचा रही है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन एनडीए को हर तरफ से नकारा साबित करने में जुटी हुई है। लेकिन वाकई में एनडीए की सरकार ने हमारे बिहार में खासकर विकास को लेकर क्या कुछ किए हैं, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है राजेश कुमार झा उर्फ राजू बाबा। राजेश जी, सबसे पहले तो आपका बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। आपको मैं धन्यवाद देता हूं और नमस्कार करता हूं। और मैं यहाँ पे आज बिहार न्यूज कार्यालय में आया हूं। इसके लिए विशाल चौहान जी, आपको और जो भी हैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। जी, आप सन 2000 से ही राजनीति से जुड़े हुए हैं जी। बचपन से बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं, समाज सेवी भी हैं, लेकिन आखिर आपका जो झुकाव है वो सिर्फ बीजेपी की तरफ क्यों है? ऐसा क्या कुछ खास है बीजेपी में? बीजेपी में आपने पूछा कि ऐसा क्या कुछ खास है बीजेपी में, तो जो भी खास चीज़ है वो बीजेपी में ही है। सबसे बड़ी खास चीज़ ये है कि ये बीजेपी ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हम हिंदुओं को हिंदुस्तान में हिंदू बन करके जीने का अधिकार दिलाती है। अपने हिंदू धर्म के प्रति हम लोगों को कट्टर बनाती है और हिंदू धर्म जो 70 सालों से लुप्त हो रहा था कांग्रेस के सरकार में, वो बीजेपी ही एक पार्टी है जो पुनः हिंदू धर्म को जीवित कर रही है और हिंदुस्तान में हिंदुओं को मान सम्मान लाने का प्रयत्न किया है और आगे भी कर रही है। इसलिए हम लोग बचपन से ही बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं। जी, अगर वर्तमान में हम लोग बिहार की बातें करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में जो आरजेडी पार्टी है वो एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन आप एक बार आए हैं चुनावी मैदान में और वो भी नीतीश कुमार के साथ, यानी कि एनडीए में। तो आपको क्या लगता है कि आप जीत पाएंगे बिहार में? बिहार में हम हारे कब हैं? बिहार में तो हम लोग कभी हारे नहीं हैं। लेकिन जब सीएम नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चलते बने तब तो आपकी पार्टी टूट गई थी और उस समय बन गई थी राजद की सरकार, और जब महागठबंधन में नीतीश कुमार थे उस टाइम भी सरकार उनकी बन गई। हम लोग मौका दिए थे, हम लोग हारे नहीं थे। बीजेपी नीतीश जी के साथ और नीतीश जी बीजेपी के साथ हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर चले, लेकिन जब नीतीश जी के मन में थोड़ा अहंकार आया तो हम लोगों ने उनको छूट दी कि जाइए आप आरजेडी के साथ सरकार बना करके देख लीजिए कि इज्जत वहां मिलता है या इज्जत यहाँ मिलता है। तो उनको लगा और उन्होंने आरजेडी से गठबंधन किया, चुनाव लड़ा। ठीक है, हम लोगों को कम सीटें आई, लेकिन हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को, वास्तविकता यही था कि उनको हम लोग ये दिखाना चाहते थे कि यदि आप एनडीए से बाहर जाकर के यूपीए में जाते हैं या आरजेडी में जाते हैं तो आपकी औकात और आपकी इज्जत दो कौड़ी की हो जाएगी। अगर आप नहीं मानते हैं तो जाकर के देखिए। जब वो गए तो उनको वास्तव में एहसास हुआ कि हमारी इज्जत यूपीए या आरजेडी जो भी बोलिए उसमें दो कौड़ी की है। और वो पुनः मुस्को बाबा पुनः झुके और बीजेपी की ओर हाथ बढ़ाए। तो हम लोगों का काम है गिरते को सहारा देना, हमने थाम लिया। गिरते को सहारा देना यानी कि आपने नीतीश कुमार को सहारा दिया है। जब आप नीतीश कुमार को सहारा दे सकते हैं तो फिर बिहार में आप अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ते? बिहार में अकेले चुनाव लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, नीतीश कुमार का सहारा। लेकिन इसमें कुछ है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व क्या सोच रहे हैं, ये तो उन लोगों की बात है। लेकिन फिर भी हम लोग विकास के बिहार में विकास के दिशा चारों तरफ से बहे, सभी लोगों की तरफ से हो। इसलिए हम लोग कुछ पार्टियां जैसे रामविलास पासवान जी हैं, नीतीश जी हैं, कुछ छोटे छोटे दल पहले भी थे, अभी नारुष्ट होकर के वो चले गए। तो हम लोग चाहते हैं कि सब कोई मिल करके बिहार का विकास करे। इसलिए हम लोग के पास कोई अहंकार नहीं है, अकेले दम पे सरकार बनाए या सभी को लेकर बनाए। हेड तो हम ही रहते हैं, इसमें कोई ये नहीं है।
बिहार में विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या हमारे बिहार में वाकई में विकास हो रहा है? जी, बिहार में विकास आज 15 वर्ष पहले जो विकास का स्थिति था और 15 वर्ष बाद जो आज ये 15 वर्ष बीत रहा है, इसमें आप खुद ही मीडिया में हैं या बहुत सारे मीडिया वाले हैं जो खुद ही बता देंगे। पहले यदि यहाँ गया के अंदर वो जहानाबाद बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ बड़ा बड़ा जघन्य घटना हुआ, नरसंहार हुआ, अपराध हुआ, वहाँ मीडिया क्या पुलिस भी वहाँ उस जगह पर नहीं पहुँच पाती थी। लेकिन आज मीडिया और पुलिस वहाँ चंद मिनटों के बाद तेज रफ्तार से पहुँच जाती है। बिहार का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमारे डिप्टी सीएम माननीय सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा बिहार के किसी भी गली कोना में रोड न बना हो, बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है, सब कुछ है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो नहीं है। राजेश जी, आप ये कह रहे हैं कि हर गली हर मोहल्ले में जो सड़कें हैं वो बन गई है, लेकिन कई जगहों से तो जब जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो रही थी तो कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी जहां के लोग वहां पर उस जल जमाव में खड़े होकर के धान की रोपनी कर रहे थे। ये आपने बिल्कुल सही कहा। कॉलोनी हमारी सरकार अभी जो है नीतीश जी के साथ बीच में कुछ दिन अलग रहा, लेकिन लगातार हम लोग साथ में हैं। तो पटना में जो रोड आज से 10 वर्ष पहले बना और उस रोड के दोनों साइड नया नया मकान बना, रोड नीचे चला गया। रोड ठेकेदार में कुछ कमियां रही, कुछ मजबूत बनाया, कुछ कमजोर बनाया, जिसके कारण कहीं कहीं रोड क्षतिग्रस्त हो गया। रोड बनने में टेंडर पास है या किसी टेक्निकल कारण से, कुछ कारण से वहाँ नहीं बन पाया। लेकिन सरकार लगातार प्रयासरत है कि आप जहाँ जहाँ पे धान का रोपनी हो रहा है, जहाँ जहाँ पे ये हो रहा है, वो विपक्षियों का चाल है। वो धान रोपनी जो कर रहे हैं वो विपक्षियों के उस गाने पर कुछ लोग ऐसा करते हैं। आप मौका क्यों देते हैं? मौका दिए नहीं है, हम लोग वहाँ काम करने के लिए प्रयत्नशील है, लगातार कर रहे हैं। लेकिन जब राजा राम के कार्य से लोग खुश नहीं हो पाए सभी लोग, तो हम लोग तो एक साधारण अदना सा इंसान है, इसलिए जहां नहीं है वहां के जनता से हम लोग माफी भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर क्षणिक सुख है तो दूरगामी लाभ भी होगा और वहां काम तेजी से चल रहा है। अब कहीं छूट टूट गया है तो जनता है, उनके ऊपर हम लोग ये उनको भरोसा दिलाते हैं कि बहुत जल्द उस जगह पे रोड, नाला, बिजली, सभी चीज का व्यवस्था किया जाएगा। जी, आप अगर क्राइम की बात कर रहे थे तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बिहार में क्राइम का जो ग्राफ है वो कम तो नहीं हो रहा है। आए दिन बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है हमारे बिहार में, कई जगहों से गोली चलने की खबरें आती रहती है। लॉकडाउन बिहार में था, बावजूद नालंदा से 2 बार ऐसी तस्वीरें सामने आई जब बालाओं का डांस का वीडियो वायरल हुआ, वो भी हथियार लहराते हुए। तो ये कैसा विकास है और ये कैसी सुशासन की सरकार है? बिहार में सुशासन की सरकार है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। चिल्लाने वाले चिल्लाते रहे। आपने अपराध पे बात किया। पहले जब लालू प्रसाद जी का सरकार, राबड़ी देवी जी का सरकार, कांग्रेस का सरकार जब बिहार में था, अपराध उस समय चरम सीमा पर था और अपराध भी चरम सीमा पर था और अपराधी अपराध करके खुलेआम घूमते थे। थाना में बैठ करके थानेदार को आदेश देते थे कि हम ऐसा क्राइम करने वाले हैं, आपको वहां नहीं पहुंचना है। बलात्कार की घटना, बलात्कार उस समय भी होती थी लेकिन बलात्कारी पकड़ा नहीं जाता था। आज भी क्राइम हो रहा है, आज भी बलात्कार हो रहा है। आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप देखते होंगे कि आज कोई भी क्राइम होता है तो हमारा बिहार पुलिस जो 2 से 3 से 4 दिन या हफ्ता दिन के अंदर में खूंखार से खूंखार अपराधी को पकड़ करके सलाखों के पीछे डाल देता है। बलात्कारियों को खोज करके पकड़ के कड़ा से कड़ा सजा दिया जाता है। अब ये इतना बड़ा राज्य है, उसको पुलिस पूरे तत्परता के साथ काम कर रही है, लेकिन अब कुछ ऐसे जघन्य अपराधी दरिंदे
जो समाज में मनुष्य रूपी दैत्य के रूप में जन्म ले लिए हैं, उनको ये कृतज्ञ करने से कोई रोक नहीं पाएगा। जो सोच ही लिया है कि जीवन में कुछ गलत करके मरना है, तो हमारी सरकार अपराध को भी रोकी है और अपराधी अपराध करके इस सरकार में बच नहीं पाते। तो अपराध अभी बहुत कम कंट्रोल है। पहले जनसंहार हुआ करता था, राइट हुआ करता था, दंगा हुआ करता था, खुलेआम हुआ करता था। आप बताइए 15 साल में राइट कहाँ हुआ, दंगा कहाँ हुआ, नरसंहार कहाँ हुआ? किसी अपराधी का नाम बताइए जो अपराध करके खुलेआम घूम रहा है, बताइए आप मीडिया में। मैं उसका भी खंडन करूंगा। तो अपराध पर लगाम है, पूरी तरह से है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपराध पर लगाम है, लेकिन आए दिन अपराधी पकड़े जा रहे हैं, आए दिन वो अलग अलग तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अपराधी जो है वो अपना काम नहीं बदल सकते हैं, जो इस काम के लिए बने हुए हैं, जो गलत काम ही करते हैं, उसे रोका नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ तो उपाय करना होगा ना, क्योंकि अगर हम शराबबंदी की भी बात करें तो हमारे बिहार में शराबबंदी है, कहा जाता है कि पूर्ण शराबबंदी है बिहार में, लेकिन आए दिन जो है शराब माफिया अलग अलग तरीके से शराब की तस्करी करते पकड़े जा रहे हैं। आखिर उन सीमाओं को सील क्यों नहीं किया जा रहा है? उन सीमाओं के पास ही पुलिस की जो चौकसी है उसे क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है कि जब शराब तस्कर हमारे बिहार के सीमा में प्रवेश करे वहीं पर उन्हें रोक दिया जाए? इसका भी कारण है, बिहार से सटे कुछ जो राज्य हैं, उस राज्य के सीमा से वहाँ शराबबंदी है नहीं। जैसे झारखंड लीजिए आप, वहाँ शराबबंदी नहीं है, आपको भी मालूम है। तो झारखंड और भी जो 2-3 स्टेट हैं सटे वहाँ से शराब चला आ रहा है। तो आप कह रहे हैं कि सीमा पे चौकसी बढ़ती जा रही है, लेकिन शराब माफिया क्या बताएं, ये तो अब ऊपर वाले लोग ही बताएंगे, प्रशासन के लोग ही बताएंगे कि कैसे प्रवेश कर जा रहा है। ये भी एक अपने आप में आश्चर्य की बात है। तो इस माफियाओं को रोकने के लिए और सीमा से जो शराब अंदर चला रहा है, इन कामों पर एक बार पुनः ये नीतीश कुमार जी को ध्यान देना होगा और माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए कड़ा से कड़ा कदम उठाना पड़ेगा जी। तो इसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं। शराब पूर्ण रूपेण बंद भी है, लेकिन जो असामाजिक तत्व है वो शराब का कहीं कहीं कुछ चुपचाप के काम कर रहा है, लेकिन सरकार बदनाम हो रहा है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक भी दोषी है। सरकार कह रही है कि यदि कोई व्यक्ति शराब बेच रहा है छुप करके, या कहीं से कोई तस्कर के बारे में आपको जानकारी हो तो सरकार को खबर करे। तो पब्लिक को भी सरकार और प्रशासन का मदद करना चाहिए, लेकिन अब किसी डर भय से या जो भी वो लोग भी नहीं कर पाते। और प्रशासन में भी शराब के मामले में कहीं नहीं कहीं कमी है। जैसे जितने भी क्षेत्र के थानेदार हैं, उन थानेदारों को जो यहाँ के सीनियर एसपी हैं, वो हमारे समझ से, ऐसे तो वो लोग खुद ज्ञानी है, ठीक से काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक से थानेदार अपने क्षेत्र का शराब के मामले में ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शराबी पकड़ा जा रहा है, माल पकड़ा जा रहा है, लेकिन उसके साथ सिर्फ जेल भेज देने से, जेल, हम शराब के तस्कर हैं, पकड़ा गए, हमको जेल भेज दिए। हमारा संवैधानिक व्यवस्था ऐसा है कि हम 10 दिन 15 दिन में छूट जाते हैं, पुनः हम उसी काम को करते हैं। तो हमको जेल ना भेज करके कुछ आर्थिक और शारीरिक दंड ऐसा होता जिससे हमारे अंदर भय पैदा होता। यानी कि आपको भी ये लगता है कि कानून में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी तो है जी। तो शराबबंदी में सुशासन की सरकार, इसे आप कैसे कहेंगे? नहीं, सुशासन की सरकार एक शराबबंदी में अगर कोई छुप के और कहीं से कोई गलत कार्य करके पी रहा है और बेच रहा है, तो इससे ये नहीं कहेंगे कि सुशासन मीन्स क्या होता है। सुशासन मीन्स, सुशासन के अंतर्गत बहुत सारे काम चीज आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले कानून व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था है ना, हमारे व्यापारियों के सुरक्षा का व्यवस्था है, और हम यहाँ बिहार के जो जनता का सुरक्षा का व्यवस्था है, यहाँ का जो भी मतलब जो सरकार के तहत जो भी चीज संसाधन आता है, उस सबों को बखूबी से नीतीश कुमार कर रहे हैं।
तो केवल एक शराब में अगर कुछ त्रुटियां हैं, इससे आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ सुशासन की सरकार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एक संध्या प्रहरी ये अखबार वाला ये चलाता था लोग। लालू यादव जी जब पकड़ाए थे और उनका वो न्यूज वगैरह छापा था, तो वो स्थिति था 2005 में 10 में, वो स्थिति था कि आप लोग भी डरे सामने न्यूज निकालते थे कि किसके चैनल में घुस करके कौन सा गुंडा तोड़ फोड़ करेगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको अब ये डर लगता है? मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं है, लेकिन यही है सुशासन की सरकार। राजेश जी, जब आपको डर नहीं है, हमको डर नहीं है, पब्लिक को डर नहीं है, तो मान लेना चाहिए कि बिहार में सुशासन की सरकार जी है। जी। लेकिन राजेश जी, अगर जनता एक पार्टी से तंग आ जाती है तभी तो वो दूसरे को मौका देती है ना। आपको मौका मिला है तो जनता भी चाहेगी कि आप उससे बेहतर काम करके दिखाएं। अगर शराबबंदी है बिहार में तो इसे पूर्ण शराबबंदी बनाए। खैर चलिए, बात करते हैं बाढ़ पर। हमारे बिहार के लोग बाढ़ से त्राहिमाम हैं, लेकिन इस दौरान सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी से ज्यादा सक्रिय पप्पू यादव दिखे, ऐसा क्यों? पप्पू यादव जी का तो हम उनका शिकायत नहीं करना चाहते हैं। आज के डेट में वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो एक कहावत है कि कोई विद्यार्थी अगर पढ़ रहा है, वो मेरे स्कूल में ना पढ़ रहा हो, हमसे ट्यूशन ना पढ़ रहा हो, कहीं भी पढ़ रहा हो, और वो मेहनत कर रहा है, अच्छा रिजल्ट ला रहा है, तो उसको सराहना करना चाहिए। तो पप्पू यादव जी ठीक एक छोटा विद्यार्थी की तरह आज काम कर रहे हैं। लेकिन वही विद्यार्थी लोगों को पसंद आ रहे हैं ना। लोगों को पसंद आ रहे हैं, लेकिन क्षणिक लोगों को आ रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव जी का मैं शिकायत फिर बोल रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। पप्पू जी अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप विपक्ष जो होता है, विपक्ष मीडिया वाला पक्ष के बारे में क्या बताएगा? अगर मीडिया पक्ष के बारे में बताने लगे तो टीवी तो लोग बंद कर देंगे ना। तो इसलिए आपको उतना बड़ा महासागर में केवल पप्पू जी ही नजर आएंगे, तेजस्वी जी ही नाव पर बैठ करके बिस्कुट बांटते नजर आएंगे। लेकिन डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार जी जो अपने जान जोखिम में डाल करके, ये 1 साल का बाढ़ नहीं है। मैं उत्तरी बिहार से ही आता हूँ, मेरा सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट घर पड़ता है, तो मैं बाढ़ को देखता हूँ। तो हर साल सरकार पूरा कोशिश करता है, पूरा प्रयत्न करता है कि जनता को सारा मुहैया उपलब्ध कराया जाए। भोजन, आवास बोलते, भोजन है, दवा है, शौच है, और जान माल की सुरक्षा है, मुआवजा है, इसकी पूरी व्यवस्था करती है सरकार। अब लीजिए, एक हम अकेला आदमी, कहीं कोई बहुत बड़ा त्रासदी हो गया तो हम कुछ सामान 2,50,000 25,000 का खरीद करके जाएं और वहां वितरण करेंगे, तो स्वाभाविक है कि मीडिया वहां कवरेज करेगा कि वो आदमी बांट रहा है। तो उनको केवल उतने को 10 गो 50 गो 100 गो को बांटना है, लेकिन वो पूरे बाढ़ क्षेत्र को देखना है। तो सरकार, यदि पप्पू यादव जी भी सरकार में होते तो उनको भी आज यही सुनना पड़ता जो लोग वर्तमान में हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए हर साल बाढ़ में हर तरह का सुरक्षा मुहैया कराती है। और इस बार भी कहीं से भी, अब 1-2 कहीं से कुछ मृत्यु का घटना, कुछ दहने बहने का आ जाए, लेकिन सरकार अभी पूरी तरह से सक्षम है बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में, उनके भोजन के, पानी के, कपड़ा के व्यवस्था में कहीं कोई त्रुटि नहीं है। विपक्ष लाख चिल्लाए तो क्या होता है, पक्ष जो चाहेगा वही होता है। लेकिन अगर विपक्ष नहीं रहे तो पक्ष को भी तो मौका मिलेगा मनमानी करने का, इसलिए विपक्षी भी जरूरी है। जी, एक मजबूत सरकार के लिए एक मजबूत विपक्ष चाहिए। लेकिन क्या ये राहुल जी हमारे नरेंद्र मोदी जी के मुकाबला करेंगे? ये नीतीश जी का मुकाबला, ये क्या, ये आपके क्या बोलते हैं, लालू जी के जो बड़े छोटे लड़के तेजस्वी जी करेंगे? ये पप्पू जी करेंगे? जिनका क्रेडिट क्या रहा है, जिनका इतिहास क्या रहा है? तो विपक्षी कोई मजबूत लाए हम लोग के सामने, चिल्लाने वाला नहीं।
तर्क पे बात करने वाला, क्योंकि हम लोगों की पार्टी में न मुरेठा बांधा जाता है और न लाठी चलाया जाता है। कलम की सरकार है, कलम से टकरा के देखे कोई, चिल्ला करके बोलने से नहीं होगा मैडम जी। अगर हम बात करें कोरोना काल की, तो कई बार ऐसी खबरें आई है, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है कि बिना जांच के ही लोगों को पॉजिटिव बना दिया जाता है। तो इस पर सरकार क्या कर रही है? देखिए, मैं क्या बताऊं, कोरोना चूंकि एक अपने अंदर एक अजीब सा जुनून है। आपने पूछा नहीं कि आपका परिचय क्या है ना? तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैं बीजेपी के समर्थक हूं, एक बीजेपी का सिपाही हूं और एक इंसान हूं। ये तीनों चीज मैं बता रहा हूं, इसलिए जो सच्चाई होगा वो मैं बोलूंगा जी। हाँ, जब ये कोरोना वायरस, जब इसका खबर आया, जब ये फैला, तो स्टार्टिंग में विभिन्न तरह का अफवाहें फैला। हाँ, कि ऐसे होता है, ताला में आ जाता है, रुपया में आ जाता है, पेपर में आ जाता है, बाल में आ जाता है, गाल में आ जाता है। ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ऐसा फैला तो पूरा एकदम हाईवे खो गया, लोग डर गया। सरकार के पास ये जो बीमारी है, ये केवल बिहार सरकार के पास और भारत सरकार के पास नहीं है। विश्व में बहुत सारे महाशक्ति, अमेरिका, रूस, चाइना, जापान, जिसके पास एकदम इतना क्षमता है कि वो किसी चीज के बारे में तुरंत उसका निचोड़ निकाल लेता है, उसका दवा निकाल लेता है, दुश्मन का काट निकाल लेता है। तो जब उतने बड़े मुल्क को कुछ दिन समझने में नहीं लगा, तो ये तो भारत है। तो भारत सरकार फिर भी, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, आज विश्व कोरोना के बारे में, आज पूरे विश्व के जितने भी नेता हैं वो इनका पीठ थपथपाया है। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में कोरोना वायरस हिंदुस्तान में जो अभी वर्तमान स्थिति है वो बहुत अच्छी स्थिति रही है। अब आज ये विभिन्न स्टेट से भिन्न भिन्न तरह की जानकारियां मिली, तो हम अपने बिहार की बात करते हैं। बिहार में स्टार्ट में मैं ये कहूंगा कि सरकार को समझ में नहीं आया या कोई व्यवस्था करने में टाइम लगा। व्यवस्थाएं 2 महीना पहले तक, 1.5 महीना पहले तक बहुत अच्छा व्यवस्था नहीं था। ये सच्चाई है। ना पीएमसीएच, न एनएमसीएच, न एम्स, न कहीं। हाँ, इसका कारण जो भी हो, मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। जांच का तो कोई आशा ही नहीं था। लेकिन इधर जब से जांच वाला आया है लोग, तो सरकार का जो तंत्र है, सरकार का जो उपकरण है, वो सब हमारे आपके जैसे लोगों को, डॉक्टर्स को दिया गया कि जांच करके बताइए। अब उसमें कहीं से ऐसा न्यूज आया, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, कि जांच हुआ तो निगेटिव आया, फिर जांच हुआ तो पॉजिटिव आया, है ना? तो ऐसा कहीं से खबर आया है। तो हम केवल निगेटिव चीज को ही ना देखें। अभी आप देखिए ना, अभी जांच का दायरा बहुत तेजी में बढ़ा। अब जिस गली में जाए, जहां भी जाए, तुरंत जांच हो रहा है, तुरंत आपको रिजल्ट मिल रहा है। अभी पीएमसीएच, एनएमसीएच, एम्स और जितने जगह है, अभी व्यवस्था दुरुस्त हुआ है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं कोटि धन्यवाद दूंगा कि बिहटा में अभी 500 बेड का अभी जस्ट आपको भी मालूम होगा कि उद्घाटन हुआ है। हाँ, उद्घाटन हुआ है, काम शुरू होगा। तो कुछ स्टार्टिंग में कुछ व्यवस्थाएं में कमी थी, जिसके कारण कोरोना पेशेंट का कुछ मौत भी हुआ और बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ा। अभी हमारी सरकार, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल वालों लोग को भी कि कोरोना का फी इतना ही लेगा, उसका भी एक वो लिमिट कर दिए जी। हाँ, तो ऐसा बोला भी गया कि अगर आपको कहीं कोई कष्ट हो रहा है, कहीं कुछ गलत देख रहे हैं, तो आप सूचना कीजिए जी। तो मैं फिर कहूंगा कि 100% कोरोना से 100% सुविधा यहाँ नहीं उपलब्ध हो पाया और कहीं भी नहीं हो पाएगा। लेकिन
अन्य स्टेट के माध्यम से अपने यहाँ अभी फिलहाल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम और बिहार के जनता, उनका भी सहयोग रहा है। उनको भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, लॉकडाउन का पालन किया। हमारे जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, ये हमेशा से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करते रहे, लेकिन जब बीजेपी साथ आ गई, बीजेपी के साथ हो चले, उसके बाद ये जो मुद्दा है वो गौण हो गया। अब हम इस पे क्या बोले, ये शीर्ष नेतृत्व की बात है। लेकिन आप पूछ रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा आज से थोड़ी है, जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या होता है? हमें विशेष सुविधा चाहिए, कुछ विशेष सुविधाएं चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो जब आते हैं झोला और बोरा में आते हैं, दे ही देते हैं। अब तो खर्च करना नीतीश जी का काम है। सरकार, हम डिप्टी सीएम हैं, वो सीएम हैं, वो खर्च करें, कर्ज मांगे, मदद मांगे कि मेरा आपने 10 रुपया दिया साहब, 10 खत्म हो गया और दीजिए। तो अब तो ये नीतीश जी के हाथ में। तो ये 15 साल से विशेष राज्य का दर्जा है। जब से हमारे पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में है, ये बिहार ही नहीं, जहां कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री हैं, जहां कांग्रेस शासित राज्य है, वहां भी वो भंडार खोल के देते हैं। दानी हैं, जोगी हैं, उनका कहना है लो और जनता का काम करो, खाओ नहीं तो खाओगे तो लालू यादव जैसा, ओम प्रकाश चौटाला जैसा, ये बहुत सारे घोटालेबाज जैसा जेल में बंद पाओगे। काम करने के लिए जितना लेना है लो और काम करो। इसलिए बिहार में विशेष राज्य की दर्जा की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी चुप हो गए, अब चुप रह रहे हैं। इसे ही तो कहते हैं मिली जुली सरकार। मिली जुली सरकार नहीं है ये। हम लोग उनके साथ खड़े हैं कि आप काम करिए, जहां हमारी जरूरत पड़े वहां पर हैं, और नहीं संभलता है जनाब तो हमें मौका दीजिए जी। यही ताक में है, कब नीतीश बाबू मौका देंगे जी। लेकिन हम लोग आरजेडी जैसा पीठ में छुरा मारने का काम नहीं करेंगे। जी राजेश जी, सुशांत सिंह राजपूत का जो मौत मामला है, आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से अब ये सीबीआई के हाथों में चला गया है, लेकिन जिस तरह से इस पर महाराष्ट्र सरकार चुप है और इसके साथ ही जो मुंबई पुलिस भी सवालों के घेरे में आ चुकी है, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या बताए, बहुत दुखदाई है। और ये जो सुशांत सिंह राजपूत अभी सीबीआई जांच कर रही है इसका, है ना, तो मैं ये नहीं बता सकता हूं अभी क्लियर कि उनकी हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है। लेकिन जो भी हुआ वो बहुत दुखदाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आप अभी मैं सुशांत सिंह राजपूत के लेकर के 5 तारीख को, 5 ये आपको ये अगस्त है ना, हाँ, तो 5 अगस्त नहीं, सॉरी, ये जुलाई को, 5 जुलाई को हम अनीसाबाद गोलंबर पे, जिसका न्यूज आपके चैनल से भी प्रसारित हुआ था, हमने सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, यूथ के साथ सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई से जांच का मांग किया था और वहां पुतला दहन किया। सलमान खान का, महेश भट्ट का, रिया चक्रवर्ती का, शाहरुख खान जैसे दुष्टों का हम लोगों ने वहां पुतला दहन किया और सरकार से सीबीआई का मांग किया, धरना दिया, विभिन्न चैनलों के माध्यम से आपको सरकार से डिमांड किया। तो महाराष्ट्र, हमने कहा था कि केंद्र सरकार, बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार, तीनों से हमने कहा था कि जांच के लिए इसका मांग किया था। तो महाराष्ट्र सरकार इसमें बिल्कुल दोषी है। क्यों दोषी है? कि अपराध महाराष्ट्र में हुआ है तो उसकी पूरी जवाबदेही बनती है उनकी जी। हाँ, यदि वो जवाबदेही से भागते हैं, यदि हम अपने कर्मों से भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका वाला जो एक कहावत है, वो चोर के दाढ़ी में तिनका है। तो उनके उद्धव ठाकरे के दाढ़ी में तिनका है कहीं ना कहीं जी। वो सीबीआई का आज कोई जरूरत नहीं पड़ता। अगर वो निष्पक्ष रूप से महाराष्ट्र पुलिस से जांच करवाते
तो सीबीआई का कोई जरूरत ही नहीं था। वो कोई बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का कांड नहीं था जी। लेकिन वो जांच करवाना नहीं चाह रहे थे। इवन जब सुशांत सिंह राजपूत के लिए ये बिहार में करनी सेना, राजपूत सेना, बहुत सारी संस्थाएं, बीजेपी में हम राजू बाबा जयंत मंडल उपाध्यक्ष और बीजेपी के एक सिपाही होने के नाते कई कार्यक्रम हमने खुद किया और बहुत सारे प्रदेशों में बीजेपी के युवाओं द्वारा कार्यक्रम हुआ। हमारे माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी, नितिन नवीन जी, ये लोग विधानसभा में इस पर प्रश्न उठाए, जांच का मांग किए, तो नीतीश कुमार जी ने केंद्र से सिफारिश करके और यहाँ से भी वहाँ से भी ऑर्डर करवा करके सीबीआई जांच का जो है ये किया। तो महाराष्ट्र सरकार शायद केस किया था, उसमें भी वो हार भी गए और सीबीआई जांच का सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूं और ये जांच हो रही है और ये अब लग रहा है कि वो आत्महत्या नहीं किए, उनकी हत्या की गई है। और बॉलीवुड में अभी तो एक ये उदाहरण है, अगर नहीं रोका गया, वहां जिस तरह से सलमान, शाहरुख, आमिर खान, महेश भट्ट, बहुत सारे खान कलाकार जो दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड, कई सरगनाओं से मिलकर के बॉलीवुड में अपना कब्जा जमाए हुए हैं, वो नहीं चाहता है कि बिहार से या भारत के किसी प्रांत से गरीब युवा वहां आकर के संघर्ष करके उठे, चाहे वो किसी कौम का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी गरीब को वो लोग उठने नहीं देना चाह रहा है। 50-50 का बूढ़ा हो गया है, 50-50 साल का, और वहां हीरो बन करके बैठा हुआ है। तो महाराष्ट्र सरकार का पूरी जवाबदेही है कि वहां पे बॉलीवुड में जो ये अतिक्रमण है, तो जिस तरह रोड पे कचरा फेंकता है तो नगर निगम वाला आकर उठा करके फेंक देता है बाहर कूड़ा के डंप में, उसी तरह उद्धव जी को चाहिए कि एक्शन ले। लेकिन वो क्या लेंगे? कहीं न कहीं जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के गोद में चले गए हैं, जिनके बाप दादा कांग्रेस से नफरत करते थे, आज उसके सोनिया गांधी के गोद में बैठ करके चाची आंटी करके अपना वो जीवन बिता रहे हैं। तो भ्रष्टाचारियों के साथ हैं, इसके लिए भ्रष्टाचारियों के साथ होने से वो भी भ्रष्टाचारी के रूप धीरे धीरे लेते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के उनके बच्चा का भी नाम आ रहा है, लेकिन मैं क्यों कहूं कि उनका बच्चा उसमें संलिप्त है, जब तक कोई साबित नहीं हो जाता। लेकिन वो डरे सहमे हैं, कुछ न कुछ है जिसमें महाराष्ट्र सरकार का संलिप्तता है। इसलिए ये जो भी हो रहा है महाराष्ट्र सरकार कर रहा है वो गलत कर रहा है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपनी बाप दादाओं का, ये बाला साहब ठाकरे जो शेर के प्रतीक थे, बाघ के प्रतीक थे, उनको याद करके वो पुनः कांग्रेस के गोद से निकले, भ्रष्टाचारियों के गोद से निकले और बीजेपी के साथ मिलकर के वहां पे सरकार बनाए और सुशांत सिंह राजपूत को एकदम न्याय दिलाए। जी राजेश जी, कई दशकों का जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है और अब उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? राम मंदिर बन रहा है, अरे राम मंदिर तो ये अयोध्या तो राम जन्मभूमि, राम जी का मंदिर क्या, राम जी का घर ही था, है और रहेगा। कब से मंदिर था? मंदिर का रूपरेखा बड़ा होने जा रहा है। ये काम हमारे नरेंद्र मोदी जी के योगदान से, और सुप्रीम कोर्ट इसमें कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका निभाया है। सुप्रीम कोर्ट को हजारों लाखों बार भी अगर धन्यवाद दिया जाए तो कम पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा वहां किया जा रहा है। और वहां योगी हैं, योगी जी और मोदी जी, ये दोनों जब तक रहेंगे हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म को ना कोई चोट पहुंचेगा, न हिंदू को कोई बिगाड़ पाएगा। और यूपी में, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर भी भव्य रूप से बनेगा। और हम पूरे भारत ही नहीं,
पूरे विश्व के श्रद्धालु आएंगे और प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। जी जी राजेश जी, हमारे साथ इतनी सारी बातें करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने देखा कि हमारे साथ बने हुए थे राजेश कुमार झा, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत की। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।